अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे यहाँ पे किसमें पाया जाता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और जो यहाँ पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इनको यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट पसंद होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, ये विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह पाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जिससे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस होता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो यहाँ पे शेप होती है वो यहाँ पे क्या होती है, रॉड लाइक शेप होती है, जिसको हम यहाँ पे सॉसेज शेप भी बोलते हैं। जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है वो यहाँ पे डिस्क के तरिए होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके फोर्थ पॉइंट की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो अंदर की साइड क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका काम यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटी को बढ़ाना टू सिंथेसिस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्लोरोप्लास्ट पे। तो इसका जो हमारा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट होता है, मतलब चपटी थैली के तरिए होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैमेले बोलते हैं। लैमेले हमारे यहाँ पे क्या होती है, एक तरह की थिन लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फिफ्थ पॉइंट की। ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। जो यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, जिसको हम यहाँ पे सोलर एनर्जी बोलते हैं, उसको यहाँ पे क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सिक्स्थ पॉइंट की। ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड को बनाता है, सिंथेसाइज करता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके लास्ट पॉइंट की। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बट रात में जो हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, उस समय वो यहाँ पे क्या करता है, ह्यूमन के तरीके ही काम करता है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को रिलीज करेगा। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो होप आपको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।